अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में हर बीतते दिन के साथ कहानी नई दिशा लेती जा रही है। पहले चोरी का खुलासा हुआ, फिर गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद इस्तीफों की चर्चा शुरू हुई और अब इस पूरे विवाद पर वाराणसी से बाहुबली नेता और जगन्नाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा तेज हो गई है और जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है, आइए विस्तार से पूरी कहानी समझते हैं। और सबसे पहले ताजा अपडेट, इस मामले में नामजद सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सोमवार को एक बार फिर सभी आरोपियों की अदालत में पेशी होगी, लेकिन कहानी सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए सवाल भी सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब जांच का फोकस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी है, खास तौर पर सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम और उसकी मॉनिटरिंग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में यूपी पुलिस के वायरलेस विभाग के आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका का भी जिक्र किया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी की जिम्मेदारी उनके पास थी। जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी और जहां कथित तौर पर चोरी हुई, उसकी निगरानी व्यवस्था भी अब जांच के दायरे में है। इसी बीच इस मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर सामने आई। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ इस्तीफा देना काफी नहीं है, बल्कि पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एफआईआर में कुछ बड़े नाम शामिल ना होने को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान जगन्नाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसआईटी निष्पक्ष जांच कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा देना सही कदम है और चंपत राय ने ऐसा करके उचित उदाहरण पेश किया है। ब्रजेश सिंह ने आगे कहा कि अयोध्या की इस घटना के बाद देश भर के मंदिर ट्रस्टों के लिए पारदर्शिता बनाए रखना और भी जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि उनके जगन्नाथ ट्रस्ट में चढ़ावे और खर्च का पूरा लेखा जोखा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, ताकि कोई भी श्रद्धालु कभी भी ये देख सके कि कितना चढ़ावा आया, कहां से आया और उसका उपयोग किस तरह किया गया। उनका मानना है कि पारदर्शिता ही श्रद्धालुओं का भरोसा बनाए रखने का सबसे मजबूत तरीका है। अब बात उन 8 आरोपियों की जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनमें लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला और सुभाष चंद्र शामिल हैं। फिलहाल सभी न्यायिक हिरासत में हैं और सोमवार को एक बार फिर कोर्ट में पेश किए जाएंगे। यानी एक तरफ एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो चुकी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच आगे क्या नया खुलासा करती है। क्या ये मामला सिर्फ गिरफ्तार किए गए आरोपियों तक सीमित रहेगा या फिर जांच की आंच और बड़े नामों तक भी पहुंचेगी। आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर और साफ हो सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए तरुण प्रवाह। नमस्कार।